नमस्कार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भनपुर इलाके में रामेश्वर नगर वार्ड क्रमांक 5 पे हम यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे साथ कुछ बहनें बैठी हुई हैं। क्या है इनका ये जो यहाँ पे बैठक हो रहा है, ये बैठक जो असल में मितानिन बहनें हैं और मितानिन के अंतर्गत जो आरोग्य समितियां होती है जो स्वास्थ्य के लिए सघन प्रचार प्रसार का काम करते हैं और ये बहनें यहाँ पहुंची हुई है। एक आरोग्य समिति में लगभग आपको बता दूं कि 10 सदस्य होते हैं और ये आप कैमरामैन साथी से कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि ये 5 समिति के पूरे सदस्य उनकी संकुल बैठक हुई है। वो बैठक में ये सारे जो महिलाएं हैं, महिला बहनें हैं जो बैठी हुई हैं और इनके साथ में आप देख पा रहे हैं कि इनके मितानिन बहनें भी हैं और मितानिन बहनों के साथ जो मितानिन ट्रेनर हैं जिन्हें हम एमटी कहते हैं वो एमटी बहनें भी हैं और उनसे भी सीनियर जो पर्सन है एसी है, ये एसी मैडम बैठी हुई है। तो हम जानने की कुछ कोशिश करते हैं कि ये जो कार्यक्रम है किस प्रकार से होती है और स्वास्थ्य को किस प्रकार से समाज में जो सजग करने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति जो सघन प्रचार प्रसार का काम है वो किस प्रकार से कर रहे हैं और इनमें समस्याएं किस प्रकार की आती है, समस्याओं से किस प्रकार से जूझते नजर आते हैं, ये हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे और बिल्कुल आपको ताजा तरीन खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। वास्तविकता क्या है, धरातल पे क्या है, स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बातें जो शासन प्रशासन करते हैं, असल में स्वास्थ्य का कार्यक्रम जो है किस प्रकार से संपादित हो रहा है, इस कार्यक्रम में क्या खामियां हैं। आज अच्छाइयां तो दिखती है पर खामियों को दबाया जाता है, तो खामियों को उजागर करने से क्या लाभ होगा, स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से सजग होगा, उसके लिए हम जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे बीच में जो इस क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर हैं वो जुड़ी हुई हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनको असुविधाएं होती है। मैडम नमस्कार, हल्ला बोल न्यूज में आपका सबसे पहले स्वागत है। हमें बताएं, आज हम आपके पास आए हैं तो जो आप ये काम कर रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी सजगता का काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार की असुविधाएं आती है? देखिए, अभी जो बैठक चल रहा है हमारा, ये महिला आरोग्य समिति का संकुल बैठक है जिसमें हमारे पास 5 समिति आई हुई है। हालांकि मितानिन हर महीने अपने समिति का बैठक लेती है, पर जैसे मैं लेती हूँ, मैं एरिया कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं 4-5 समिति का ऐसे अलग अलग बारे में हर महीने बैठक लेती हूँ। तो आज के बैठक में हम जो भी मौसमी बीमारी है उस पर चर्चा करेंगे, जो हमारा अभी डेंगू अभियान चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम शासन की योजनाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी है, मध्याह्न भोजन है, राशन दुकान है, इन पे हितग्राहियों को क्या क्या समस्याएं होती है, पारे वाले को क्या क्या समस्या होती है, इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे सरकारी अस्पताल की समस्या या हमारे क्लिनिक है यहाँ, उस पे समस्या पे हम चर्चा करेंगे। तो जो भी ये दीदी लोग अपनी समस्याएं बताते हैं उस पे हम चर्चा करते हैं और उसके लिए जैसे आवेदन रहता है, मान लो जब हमको आवेदन बनाना है तो बैठक में ही हम आवेदन बनाएंगे, फिर उसको विभाग में देते हैं और अगर हमको तुरंत कार्रवाई करना रहता है तो हम तुरंत टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करते हैं और साथ ही जैसे राशन दुकान जाना रहता है तो हम राशन दुकान जाके भी बात कर लेते हैं। कई बैठक में हमने जो भी समस्या आए हैं हम बैठक से ही वहीं गए हैं और अपनी बातों को रखे हैं। जैसे राशन दुकान में पिछले बार हम लोग गए थे समिति में कि वहाँ मतलब शक्कर का रेट 17 है पर वो 20 दे रहा था, तो उसके लिए हम बात करने गए थे, एक साथ मिलना चाहिए और आप ज्यादा पैसा क्यों लेते हो करके, तो वो तुरंत कार्रवाई होता है। अच्छा, मैं आपसे ये वो तो बातें दूर की बातें हैं। हाँ। जो मेन मुद्दा है स्वास्थ्य की बातें जो हम कर रहे हैं। हाँ। तो स्वास्थ्य में जैसा आप जो आरोग्य समिति का जो गठन किए हैं, इस आरोग्य समिति में 10 सदस्य हमको जैसे जानकारी मिली है। हाँ। 10 सदस्य होते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं? जैसे अपने पारे में ये दीदी लोग जैसे कुछ भी है, जैसे किसी के यहाँ कोई समस्या है या स्वास्थ्य संबंधी जो भी जैसे दस्त है या पीलिया है या कुछ भी आसपास हुआ, तो वो जानकारी ये मितानी लोगों को देते हैं, है ना। तो फिर मितानी लोग अपने पारे में क्या है, अगर कोई पेशेंट है तो अस्पताल ले जाने का काम करते, मतलब एक प्रकार से हमारी दीदी मितानी लोगों को सहयोग करती है समिति वाले कि अपने आसपास के घरों में जो भी समस्याएं होती है उनकी जानकारी बैठक में बताते भी है और मितानी तक भी सूचना देते हैं। अच्छा, मितानी बहनें जो आरा भ्रमण करते हैं, हाँ। उसमें अगर किसी प्रकार की छूट हो जाए तो आरोग्य समिति के जो सदस्य उनसे मिलकर के ये जानकारी देती है।
हाँ, मान लो जाए दीदी कहीं बाहर चली गई या कभी उनको पता नहीं चला, तो हमारे जो दीदी लोग हैं, जैसे 10 लोग हैं, तो आपातकाल मान सकते हैं। हाँ, आपातकाल की सुविधा उनको एक एक सदस्य को ना हमने घर बांटा हुआ है कि अपने घर के आसपास की 10 घरों की जिम्मेदारी आपकी है। तो उन 10 घरों में कोई भी एक दीदी बीच में रह रही है तो उनकी समस्या को बता देती है। इस घर में अगर कोई भी समस्या है, कोई बीमार पड़ गया अचानक से, तो उसकी सूचना मितानिन तक ऐसा पड़ जाता है। एक मितानिन को कितनी घर की जवाबदारी होती है? अभी मितानिन के लिए घर संख्या तो न्यूनतम 200 है। 200। हाँ, 200 अक्सर ये देखा गया है, मेरी जानकारी में जैसा आता है कि मितानिन आपस में लड़ती रहती है घर संख्या को लेके। नहीं, हमारे वार्ड में विवाद होता है। आपके वार्ड में ना हो, ऐसा हर जगह सुनने को मिलता है कि भाई 2 घर 4 घर उसको ज्यादा हो गया, उसको कम हो गया। इसका निराकरण आप लोग कैसे करते हैं? क्योंकि 2 की संख्या आपने बताया 200 मिनिमम होना चाहिए। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, तो उसका आप लोग कैसे निराकरण? जैसे हमारे पास जैसे यहाँ 5 मितानिन है अभी इस बैठक में, तो 5 मितानिन का हम देख लेते हैं घर संख्या कितना है। अगर किसी के पास ज्यादा है, किसी मितानिन के पास कम है, तो जो प्रशिक्षक है वो मैनेज कर देती है कि 1-2 घर ज्यादा हो गया तो सबको बराबर मिले घर, ऐसा बांट देती है, उसमें दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, आप तो कोऑर्डिनेटर हैं, सारा चीज का इनका कोऑर्डिनेट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में मितानिन बहनों को जो दावा पत्र भरते हैं, उस दावा पत्र को लेकर के बड़ी बातें सामने आ रही है कि उनका दावा पत्र समय पे नहीं मिलता है और दावा पत्र में जो दावा करते हैं, जो हितग्राहियों की जो संख्या भरते हैं, उसमें भी कई लोग काट छांट करते हैं और पता चला है कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन जो है क्षेत्र की एनएम करती है। ये सब क्या मुद्दा है? क्योंकि मितानिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो घर घर घूमते हैं, यानी सुबह से उनका जो घूमना शुरू होता है, शाम को भी जैसे भी उनको समय मिलता है, क्योंकि वो प्रतिबंधित तो है नहीं, उसके बावजूद भी अथाह मेहनत करने के बाद उनको हाथ कुछ नहीं लगता है। देखिए, मितानिन का जो दावा पत्रक है, तो मितानिन जो काम करती है पूरे महीने में वो उसमें क्लेम करती है। उसमें मितानिन प्रशिक्षक उसका वेरीफाई करते हैं, साथ में एनएम को भी बोला गया है, तो एनएम लोग भी करते होंगे। पर हमारे यहाँ ऐसे काटने वाला हम लोग तो अभी काटे नहीं है। हम लोग वेरिफिकेशन किए हैं, मान लो चाहे किसी का नसबंदी कराई है मितानिन या प्रसव वाला, तो हम हितग्राही से एक बार पूछ लेते हैं कि आपका ये कहाँ हुआ है, मितानिन ने सहयोग किया कि नहीं किया। तो इसमें केस के ऊपर रहता है, बहुत सारे जो काम है उसमें हमारे दावा पत्रक में तो अभी 52 बिंदु हो गए हैं, उस पे काम करती है मितानिन, पहले 51 था, तो उसमें केस वाइज रहता है। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि पारा में एक मितानिन है, क्योंकि वो पारा के ही सदस्य होती है, तो कई लोगों से उनका अनबन होता है, तो हितग्राही भी कई बार बदमाशी कर लेते हैं, ये तो आई थी, तो उसको आप कैसे पूर्ण करते हैं? देखिए, इसमें मान लो जाए ये मेन तो वो रहता है कि हितग्राही के ऊपर रहता है, इसमें हितग्राही का साइन रहता है ना दावा पत्र। मैंने आपसे वही कहा, वही है कि हितग्राही जो है कोई हितग्राही वश कह दिए कि ये तो आई ही नहीं है, तब मितानिन वहाँ झूठी हो जाती, उसको आपको कैसे? ऐसा तो हाँ, ऐसा तो हालांकि अभी तक मेरे क्षेत्र में हुआ भी नहीं है, पर अगर होगा तो हुआ होगा, पर मुझे सूचना आई होगी। नहीं, बाकी जगह का मुझे नहीं पता, मैं अपना बता सकती हूँ कि हम वेरिफिकेशन के लिए गए हैं और हमको तो ऐसे सकारात्मक ही वो उत्तर मिला है कि मितानिन ने सहयोग किया है करके। और मेन एनएम के उसमें रिकॉर्ड में भी रहता है, अगर वो जांच वाच कराई है, टीका लगाई है या हॉस्पिटल गई है, तो उसको भी तो पता रहता है, वो भी करती है अपने हिसाब से। हाँ, ठीक, अपना परिचय दें। मेरा नाम कुमुदनी सोनकर है, एरिया कोऑर्डिनेटर। मैं धनपुरी भी देखती हूँ, खमतराई WRS, और रामनगर का 25 नंबर वार्ड और टिकरापारा का 30 नंबर वार्ड देखती हूँ। जी दर्शकों, ये सोनकर बहन है, उनसे हम जो क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर है, काफी वार्डों को देखती है, तो उनसे हमारी एक सकारात्मक चर्चा हुई है। और इस सकारात्मक चर्चा के बाद हम इस क्षेत्र के कुछ MT जो मितानिन ट्रेनर हैं उनसे भी चर्चा करते हैं कि उनके बीच और मितानिनों के बीच किस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसका निराकरण किस प्रकार से करते हैं। आपके क्षेत्र में जो समस्याएं होती है, मितानिन के साथ कभी बहसबाजियां भी हो जाती है, तो उसको किस सरलता से आप उसका निराकरण करते हैं? अब दीदी लोगों से बात करती हूँ, मितानिन से और बाकी पारे के सदस्य हैं, हो सकता है किसी से अनबन रहा हो, लेकिन और बाकी लोग हैं, है ना, अगर एक से है तो और बाकी लोग हैं, उन लोग बताएंगे कि ये दीदी अच्छा है, अच्छा काम करती है, तो उससे हम लोग
एक का थोड़ी सुनेंगे भाई, है ना। उसमें तो 9 और सदस्य है, उनका भी सुनते हैं, पारा वाले का सुनते हैं, उसके बाद में निर्णय लेते हैं। अगर किसी मितानिन से अभी कभी ऐसा होता है कि चलो भगो यहाँ से, आपका नहीं भरेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक किसी का। अच्छा, हाँ। मगर बराबर भरते हैं हाँ, आप? भरते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार की अब कुछ हितग्राही जो समिति के हैं, आरोग्य समिति के बहनें हैं, मितानिन हैं, उनसे भी एक चर्चा करते हैं। आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो आपकी एमटी हैं जी, उनके साथ आपका संबंध कितना मधुर है? और स्वाभाविक है, वो आपके सीनियर है तो आपको डांट फटकार भी लगा सकती है जी, जी। आपकी गलतियों पे, जी, अकारण नहीं। जी। तो क्या कैसा है उनके साथ तालमेल, और उनका कार्य अनुभव आपके साथ कैसा है? बहुत अच्छा है। डर के मारे? बहुत अच्छा है। परिवार की, अपने परिवार से भी ज्यादा मानती है हमको, हम उनको मानते हैं, वो हमको मानते नहीं, अब कुछ देर पहले हम हॉस्पिटल में थे, उस जो एरिया कोऑर्डिनेटर मैडम है बैठी हुई है, वो डॉक्टर से कुछ पूछने से डर रही थी, और उनके ऊपर अधिकारी जो है मना कर दिए थे कि भैया आपको बाइट नहीं देना है। तो शायद ऐसा स्थिति आपका भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, पक्की बात है, पक्की बात है कि आपका एकदम मधुर टचअप है, जबरदस्त जी, जबरदस्त है। कोई शिकायत नहीं है। अब एक मितानिन बहने और हमारे बीच बैठी हुई है। ये दो लोग आपस में आप जाओ की गाड़ी चला रहे थे, तो अब आप जाओ की गाड़ी कहाँ पे अटकती है देखते हैं। क्या है दीदी, कैसा है आपका, आपके एमपी के साथ आपके जो कोऑर्डिनेटर है मितानिन जो आपको ट्रेन करते हैं? हम लोग के दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा है। अच्छा से पूरा एरिया भी देखते, पारा प्रबंध भी करते, है ना। हम लोग साथ सही है और कोई गलत नहीं। यानी मगज की लड्डू आपको मिलते रहते हैं? जी सर, हाँ, है ना। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेश है कि जो मितानिन बहने जो है अपने जो दो सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, एमटी और एसी, तो इनका व्यवहार से ये बहुत ज्यादा संतुष्ट है। अब थोड़ी सी हम कैमरा घुमा करके जो आरोग्य समिति की बहनें हैं उनका क्या तकलीफ है, किस वजह से वो नाराज होती है या खुश रहती है, ये सारी चीजें जानने की थोड़ी सी हम प्रयास करते हैं। आप थोड़ी देर पहले जब हमारी ऑफ कैमरा जो बात हो रहा था, कुछ गुनगुना रही थी कि भाई हमको दवा नहीं मिलता, हमारा हॉस्पिटल खुल गया, किस काम का है, क्या है? सर, एक बात है कि जैसे हमारे एरिया में पीएससी है, तो वहाँ अपने को दवाई उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे स्वास्थ्य केंद्र है, तो क्या मतलब है जब दवा नहीं मिल रही है? क्या दवा नहीं मिलता आपका? हमारा बीपी का दवा है, हमारा तो मेरे को तो तीनों चीज है, बीपी है, थायराइड है, शुगर, दोनों तीनों चीज है। मतलब आप धनी आदमी हैं। अब बोला जाए तो अब फिर जो है शुगर का तो मिल जाती है यहाँ पे दवाई, और जैसे थायराइड का तो बहुत कम मिलती है यहाँ पे, और हमको तो फिर वहाँ जाना पड़ता है, मेकाहारा जाना पड़ता है दवा के लिए। मतलब आपके घर के पास एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहने के बाद भी आपको दवा लेने के लिए मेकाहारा क्या चाहती है आप, सरकार और प्रशासन? बस हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में आ जाए तो हम यहीं से दवा लेना चालू कर देंगे। उतनी दूर जाने की आवश्यकता है? इसके अलावा और क्या असुविधा है? कैजुअलिटी की कुछ बातें कर रहे थे। हाँ, जैसे कि मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे कैजुअलिटी में एक डॉक्टर होना जरूरी है। जैसे तो ये प्राथमिक इलाज जैसे बोला जाता है ना, हाँ। कि किसी को एक्सीडेंट हो गया या कुछ आपातकालीन में, जैसे कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, तो उसमें फर्स्ट एड तो मिलना चाहिए। फर्स्ट एड के लिए हम इधर उधर भटके तो क्या मतलब। तो आपका जो यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे रात्रि सेवा जो आपातकालीन कोई शाम के बाद तो नहीं रहता है, क्लोज होता है? हाँ, नहीं क्लोज तो नहीं होती है, खुला रहता है। सेवा नहीं मिलती, सेवा नहीं मिलती। आपातकालीन जैसे सेवा कि नहीं। हाँ, एक इमरजेंसी में जो एक डॉक्टर रहना चाहिए, वो तो नहीं है यहाँ पे। क्या लिखती है जी आप, अपना नाम क्या लिखती है? मैं एम पद्मा। दर्शकों, एम पद्मा जी ने बहुत बड़ी बात की है कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, परंतु इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रात्रिकालीन आपात सेवा नहीं है।
जो सरकार को, प्रशासन को इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इनकी जो मांग है, ये केवल इनकी मांग नहीं है, ये इस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोगों की मांग है। निश्चित रूप से ये होना चाहिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस प्रकार से टीकाकरण के लिए या नियमित चेकअप के लिए जाते हैं, तो उस प्रकार से ये आपातकालीन सेवा भी यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। और कुछ आप बता रही थी जो आपका ब्लड जो शुगर की टेस्ट करते हैं मैनुअली, वो सुविधा भी नहीं, वो सुविधा भी नहीं है जी। तो ये जो इंजेक्शन के माध्यम से जो एक शुगर का टेस्ट होता है, मैनुअली टेस्ट होता है, वो भी नहीं है। तो मितानिनों के पास तो अक्सर वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जो आरबीसी जो टेस्ट होता है वो है, उपलब्ध है, परंतु वो भी नहीं है, उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र में है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निजात पाना अब शासन और प्रशासन के ऊपर है। शासन प्रशासन किस प्रकार का रवैया अपनाता है, ये शासन कब इस प्रकार की योजनाओं को तैयार करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक भेजेगी। अब जो आरोग्य समिति की जो बहनें बैठी हुई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को किस प्रकार के समस्याएं आ रही हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे मुख्य चीज है जो काम की बात, वो किस प्रकार से काम कर पाते हैं और सूचना का जो माध्यम है, स्रोत है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से समन्वय बना पाती है। आप आरोग्य समिति के सदस्य हैं जी। आपकी उम्र तो काफी है, फिर आरोग्य मतलब समझदार इंसान है आरोग्य समिति में, तो आपको किस प्रकार से जानकारियां मिलती हैं और किस प्रकार से इनके साथ मिलके काम करते हैं? क्या मिलता है आपको सरकार की ओर से? सबसे पहले तो प्रश्न है कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, है ना? तो आप लोगों को क्या मिलता है? शासन का इतना साथ दे रहे हैं, मितानिनों का साथ दे रहे हैं, क्या मिलता है? स्वास्थ्य केंद्र जाने से स्वास्थ्य दवाई अच्छा से नहीं देते हैं, है ना? वहाँ तो एक बार मैं अभी गई हूँ तो स्वास्थ्य केंद्र की बात हम बाद में करेंगे। अच्छा। सबसे पहले जो एरिया में आप कार्य करते हैं, हाँ। तो उसके लिए आपको शासन प्रशासन से क्या सहयोग मिलता है? अभी तो हम लोग को कुछ नहीं मिला, हम लोग सदस्य हैं तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता, मतलब फ्री ऑफ कास्ट। हम लोग कुछ नहीं मिलता हम लोग को। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कुछ मिले। हाँ, चाहते हैं भाई, उम्मीद करते हैं कि मिलना चाहिए, हम लोग को भी मिलना चाहिए। मतलब कुछ मिलेगा तो जोर शोर से करेंगे। तो भाई कोई भी मिलेगा तो मेहनत करेंगे ही। तो अभी ऐसा काम करते हैं, मतलब मन आए तो कर लिए, नहीं तो हाँ, कुछ नहीं मिल गए तो आदमी कुछ नहीं भी करेंगे। अच्छा, जो आज का जो ये बैठक रखा गया है, जी। इतने लोग इकट्ठे हुए, जी, जी। तो आप लोगों को तो शायद 20,000 रुपए कुछ मिलता था, चाय पानी इस प्रकार की मीटिंग करने के लिए। नहीं मिलता सर, 20,000 का आरोग्य समिति हम लोग को नहीं मिलता। 5,000 मिलता, 20,000 में नहीं, 20,000 शुरू में मिला था। शुरू में मिला था, वो मैं भी शुरू में मिला था, तो वो उसके बाद 5 का जब नहीं मिलता। 5,000 मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। क्या लिखती है नाम आप? उमा भट्ट, मैं भनपुरी की रहने वाली उमा भट्ट। अच्छा, आप आरोग्य समिति सदस्य हैं ना? सदस्य। क्या नाम लिखती हो? ममता पांडे। ममता पांडे, अरे ब्राह्मण है आप तो। अब ये बताइए, जो आप लोग कार्य करते हैं, जो सूचना मितानिन को देते हैं, उसके बदले में सरकार आपको क्या देती है? नहीं, कुछ नहीं देती। कुछ नहीं देती। तो आप इसका जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से करते हैं? हम लोग ठीक करते हैं, अपनी स्वेच्छा से करते हैं। आपको लगता है कि क्षेत्र के लोग परेशान है तो उनकी मदद करें। और मान के चलिए सरकार आप लोगों के लिए कुछ तैयारी करे कि इनको भी कुछ दिया जाए, तो कैसा रहेगा? तो ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है? अच्छा रहेगा। मतलब आपकी बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, पहुँचनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? हाँ, हमारे बात पूरा पहुंचना चाहिए। और महिला आरोग्य समिति में जितने भी लोग हैं सब यही चाहते हैं कि कुछ मिले, क्योंकि अभी फ्री में कर रहे हैं सब। फ्री में कर रहे हैं, यानी आपको कुछ पारितोषिक मिले, कुछ पुरस्कार मिले तो आप और जोश काम करेंगे।
आपके जो क्षेत्र के जो मितानिन है, हाँ, कलिंद्री वर्मा, हम लोग उनके 10 सदस्य हैं। हाँ। ये हम लोग को आज 10 साल हो गए जुड़े हुए, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। हम लोग आते हैं, हर मीटिंग में आते हैं, महीने में 2 मीटिंग होता है, लेकिन हम लोग 1 मीटिंग अटेंड जरूर करते हैं। आके मितानिन से मुलाकात करते हैं, जो प्रॉब्लम है वो भी बोलते हैं, और दीदी हम लोग को दवा ववा सब देती है। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी का भी होना जरूरी है। हम जाते हैं वहाँ 12 बजे से लेट हुआ अगर तो नहीं एंट्री करते हैं, अच्छा, बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे। मेरे बच्चे को ब्लड टेस्ट कराना था, मितानिन दीदी को बोली, वो नहीं कर रही थी, तो बाद में दीदी को बोली, वो बात की, फिर मेरे बेटे के लिए वो की मैडम ने। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो जांच होती है, हाँ। जो बड़े अस्पतालों में जांच हाँ, होती है, वो जांच की पूरी सुविधा, जैसे सोनोग्राफी है, हाँ। MRI है, हाँ। CT स्कैन है, हाँ। एक्सरे है, सारा चीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी होना चाहिए। हम जाते हैं भैया, हर महीने जाते हैं, क्या बोलते हैं, दीदी शुगर चेक कराने के लिए, तो वो हो जाता है। पहले नहीं होता था, लेकिन वो दीदी ने को बोली, मैं मितानिन दीदी को, तब से हो रहा है। लेकिन हम लोग को कुछ भी लाभ नहीं मिलता। आज 10 साल हो गए हम लोग को जुड़े हुए। क्या लाभ चाहते हैं ये? अरे कम से कम हम लोग आते क्योंकि आपकी बातें सरकार तक पहुंच रही है। कम से कम हम लोग महीने में कम से कम हम लोग को 1-1 हजार तो मिले, कम से कम हम लोग को 1-1 हजार तो मिले, कम से कम हम लोग को 1-1 हजार तो मिले, कम से कम सबके प्रोत्साहन के लिए। हाँ, कम से कम सदस्य हैं 10 लोग, तो कम से कम खुशी तो होगी, और अच्छे से आएंगे सबके सब। जो हम लोग 5 लोग आते हैं, वो 10 लोग आएंगे। दिक्कत। अच्छा, सबसे मुख्य बात ये है कि ये बताए कि जो 5,000 रुपए जो आपका आता है सालाना, हाँ, हाँ। उसका क्या करते हैं? ये पूरा नाली में ऑयल डालना रहता है। क्या डालते हैं? वाइल्ड मिट्टी तेल, हाँ, जला हुआ वो ब्लीचिंग पाउडर, ये सब डालते हैं। नारा लिखते हैं, नारा कहाँ लिखते हैं? दीवार में। हाँ, वो हम सब जा के करते हैं, उसमें भी हम लोग को कोई लाभ नहीं मिलता है। ये 5,000 जो है, हाँ। वो आप लोगों को जो काम करने का है, जिसके लिए आप 5,000 रुपए आता है, तो क्या पर्याप्त है? नहीं है पर्याप्त। जो 20,000 शुरू में आया था, वो कितना पर्याप्त था? नहीं, हम लोग उस समय नहीं जुड़े थे हम लोग। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप लोग शायद और भी कुछ सामान, दरी वगैरह है, हाँ, हाँ। पानी का ड्रम है, हाँ। ये खरीद पाते हैं आप लोग? अभी तो नहीं खरीदे हैं हम लोग के में। वजन मशीन है? हाँ, वो है, वजन मशीन है, बीपी चेक करने का है, और क्या है? उतना ही है। उतना ही है। हाँ। तो 5,000 में हो जाता है पूरा? नहीं होता है 5,000। फिर आप उसको कैसे खरीदते हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग के खाते में पैसा ही नहीं आ रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारी अध्यक्ष थी, वो भाग गई है। इसलिए हम लोग का पासबुक ही नहीं है। अध्यक्ष भाग गई है? भाग गई है, तो दूसरा अध्यक्ष बनाया है हमने। तो अभी तक हम लोग का पासबुक ही हुआ नहीं, हम लोग को पैसा भी नहीं आता हम लोग के खाता में। अभी फिलहाल हम लोग को 5 साल हो गया है। 5 सालों से आपके खाते में, आरोग्य समिति के खाते में पैसा नहीं आ रहा। मितानिन दीदी देती है मीटिंग का, अच्छा। वही करती है। उसके बाद क्या शुभ नाम क्या लिखते? दुर्गा निर्मल। तो दर्शकों, ये थी बातें हमारी जो आरोग्य समिति की बहनें किस प्रकार के समस्याओं से जूझ रही हैं, और ये सरकार के जो योजना है, स्वास्थ्य स्वावलंबन योजना में अपनी भागीदारी दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये अपने घर से, परिवार से समय निकाल करके यहाँ पे इस प्रकार की सभा आयोजित कर अपनी योजनाओं को सार्थक बनाने में लगी हुई है। तो इस प्रकार की जो तकलीफ है उन्होंने बयान किया, और इनकी क्या जरूरतें होनी चाहिए ये भी इन्होंने बयान किया। और साल में जो इनकी खर्च वाली जो योजना है, जिसमें ड्रम है, दरी है, छिड़काव के लिए, मच्छर मक्खी के छिड़काव के लिए, रोकथाम के लिए, नारा लेखन के लिए जो 5,000 का जो रकम दिया जाता है, इनके खाते में तो नहीं आता, पर जिनके खाते में आता है वो भी पर्याप्त नहीं है। तो वो उसकी भी राशि बढ़नी चाहिए। और अब ये बातें सरकार तक पहुंचेगी तो सरकार इस पर कब अपना ध्यान आकर्षित करेगी और इनकी मांगों को कब पूरा करेगी, ये क्या सरकार इनके ऊपर अपना उदारता दिखाएगी और इनकी मांगों को क्या पूरा करेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आने वाले भविष्य में मिल सकता है, और उस सवाल के जवाब के इंतजार में ये लोग डटे रहेंगे
और अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार से संवाद करते रहेंगे। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। जय हिंद।